मैं ऋषि आज के समाचारों के साथ। प्रदेश में शिक्षकों के तबादले 5 चरणों में किए जाएंगे। इस सप्ताह से हो सकती है शिक्षकों के श्रेणीवार तबादलों की शुरुआत। विद्यालय शिक्षा विभाग इसी सप्ताह से तबादला प्रक्रिया शुरू कर सकता है। विभाग की ओर से तैयार की गई संभावित सूची में अलग अलग 5 श्रेणियों के अध्यापकों के स्थानांतरण एक निश्चित क्रम में किए जाने की संभावना है। विभाग ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार किसी भी श्रेणी का स्थानांतरण अभियान अलग से भी चलाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर क्रम में बदलाव भी किया जा सकता है। एचएसएससी को 10 दिसंबर तक भेजी जाएगी ग्रुप सी पदों की मांग। क्लर्क के रिक्त पदों पर ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रमोशन का मामला विचार अधीन। प्रदेश सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को सीधी भर्ती कोटे के तहत ग्रुप सी पदों की मांग भेजने की अंतिम तिथि 15 नवंबर से बढ़ाकर 10 दिसंबर 2025 कर दी है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, उप आयुक्तों, सभी बोर्ड और निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासक और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को संशोधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये निर्देश 10 दिसंबर 2025 को जारी पूर्व निर्देशों में आंशिक संशोधन के रूप में लागू होंगे। प्रदेश में वेतन सुरक्षा को लेकर शिक्षा महकमे का सख्त आदेश। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय हरियाणा राज्य सरकार की वेतन सुरक्षा यानी प्रोटेक्शन ऑफ पे संबंधी नई गाइडलाइन पर तुरंत और सख्त अनुपालन के निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश विशेष रूप से उन सरकारी कर्मचारियों से जुड़े हैं जिनकी नियुक्ति एक विभाग से दूसरे विभाग या उसी विभाग के किसी पद पर दोबारा होती है। नर्सरी दाखिला मानक अपलोड न होने के चलते अभिभावक परेशान। अब तक 744 स्कूलों में ने मानक जारी नहीं किए। दिल्ली के 700 से अधिक स्कूलों में कैसे भरना है फॉर्म नहीं पता। 28 नवंबर तक मानक अपलोड करने के लिए मिला था समय। दिल्ली के 1753 निजी स्कूलों में शैक्षणिक स्तर 2026 और स्थायी के अंतर्गत नर्सरी केजी में दाखिले के लिए आवेदन 4 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे। ऐसे में अभिभावकों को अब भी 700 से अधिक स्कूल के मानकों का पता नहीं है। ऑनलाइन मानक अपलोड न होने से अभिभावक परेशान हैं। दिल्ली में अब भी 744 ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने मानक अपलोड करने की में रुचि नहीं दिखाई। आधार का नया ऐप इसी माह होगा लॉन्च। ऑनलाइन अपडेट हो सकेंगे मोबाइल नंबर। अब तक 18 लाख से ज्यादा लोग इस नए ऐप को कर चुके हैं डाउनलोड। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अपना नया आधार ऐप इसी महीने लॉन्च कर देगा। इस नए ऐप के जरिए परिवार के अधिकतम 5 सदस्यों का आधार विवरण शामिल करने की सुविधा होगी। ऐप के इस्तेमाल से कोई नागरिक अपने आधार की पूरी या कुछ जानकारी देने के लिए स्वतंत्र होगा। लेट फीस के साथ आईटीआर फाइल करने के लिए अब बस 30 दिन बचे। आकलन वर्ष 2025-26 की तय तारीख के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आखिरी मौका 31 दिसंबर 2025 तक है। आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। 5 लाख रुपए तक की आय वालों के लिए 1000 और बाकी लोगों के लिए 5000 रुपए लेट फीस का प्रावधान है। नई बिजली कर्मियों की शैक्षणिक योग्यता जांचने के लिए बनेगी नई नीति। हाई कोर्ट ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को 6 महीने में अनिवार्य सत्यापन व्यवस्था करने का निर्देश दिया। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण के निगम के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिया कि वे नई भर्ती में 6 महीने में कर्मचारियों की शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता की अनिवार्य जांच सुनिश्चित करने के लिए नीति और निर्देश तैयार कर अधिसूचित करें। 10वीं 12वीं की मार्कशीट में बोर्ड से ठीक करा सकेंगे नाम। भिवानी स्थित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में 10वीं और 12वीं करने वाले विद्यार्थी अब मार्कशीट में नाम संबंधी त्रुटियों को बोर्ड चेयरमैन से ही ठीक करा सकेंगे। नोटरी से संबंध शपथ पत्र बनवाने या समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाम में गलती ठीक कराने के लिए बोर्ड जाकर चेयरमैन से संपर्क करें। अपने साथ हाथ से लिखा शपथ पत्र और एक आईडी की फोटोकॉपी देनी होगी। आईआईटी प्लेसमेंट। अमेजन, एनवीडियो, गूगल जैसी कंपनियों ने छात्रों को दिए 3 करोड़ तक की सैलरी पैकेज। देश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में से एक आईआईटी रुड़की में 1 साल की प्लेसमेंट प्रक्रिया की शुरुआत शानदार रही। पहले ही दिन दोपहर 1 बजे तक संस्थान को 8 इंटरनेशनल और 428 डोमेस्टिक ऑफर मिले। दिन के बाकी ऑफर बाद में जोड़े जाएंगे। इस चरण में अमेजन, अमेरिकन एक्सप्रेस, इनवीडिया, क्वालकॉम, डीई,
डेटाबिक्स, इंटरनल, जोमेटो, फ्लिपकार्ट और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों ने छात्रों को ऑफर दिए हैं। एसएससी, जीके और करंट अफेयर पर फोकस बढ़ाएं, रोजाना मॉक टेस्ट दे परीक्षाएं। 7,948 पदों पर भर्ती, करीब 30 लाख उम्मीदवार होंगे शामिल। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और मल्टीटास्किंग स्टाफ सहित कुल 7,948 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। शेड्यूल के अनुसार परीक्षाएं 16 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक चलेंगी। ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त होने के 30 दिनों तक माना जाएगा वैध। हाईकोर्ट ने कहा, मोटर वाहन अधिनियम में लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद 30 दिन की ग्रेस अवधि का स्पष्ट प्रावधान। हाईकोर्ट ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें कंपनी ने दलील की थी कि दुर्घटना के समय वाहन चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसलिए उस पर मुआवजा देने की जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए थी। अदालत ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम में लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद 30 दिन की ग्रेस अवधि का स्पष्ट प्रावधान है और उसी के तहत लाइसेंस दुर्घटना वाले दिन तक प्रभावी माना जाएगा। डीएलएड कोर्स में प्रवेश के लिए सार्वजनिक सूचना। हरियाणा राज्य में डीएलएड कोर्स के लिए दाखिला प्रक्रिया तृतीय चरण आरंभ की जा रही है। इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 4 से 9 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पीएचडी प्रोग्राम के लिए प्रवेश 2025-26 के लिए पीएचडी प्रोग्राम में प्रवेश हेतु पात्र उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पीएचडी प्रोग्राम के विभिन्न संकायों के लिए प्रवेश और सीटों की अनुसूची जो विद्यालय की वेबसाइट पे डाउनलोड की जा सकती है। पात्र उम्मीदवार 13 से 13 तक विश्वविद्यालय के आवेदन प्रवेश पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सरकार 2200 मेधावी छात्रों को दे रही है निःशुल्क कोचिंग। दिल्ली सरकार ने सरकारी विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों के लिए महत्वाकांक्षी महामना पंडित मदन मोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन को तेजी से आगे बढ़ाते हुए प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था शुरू कर दी है। जी नीट, क्लैट सी और सीयूटी की तैयारी के लिए कुल 2200 छात्रों को 2100 करोड़ रुपए की इस योजना के तहत चयनित किया गया है। हरियाणा के महज 11 जिलों में ही एचसीएस बतौर आरटीए देख रहे काम, 6 जिलों में एचपीएस तैनात। एक एचपीएस के पास 3 जिले तो दूसरे के पास फरीदाबाद, नूंह जैसे महत्वपूर्ण जिलों की कमान। करनाल भी एचपीएस के सुपुर्द। सभी स्मार्टफोन में प्री लोड मिलेगा साइबर सुरक्षा ऐप संचार साथी। साइबर सुरक्षा को नए स्मार्टफोन में 90 दिनों के अंदर साइबर सुरक्षा ऐप प्री इंस्टॉल करने का आदेश। ऐप नहीं किया जा सकेगा डिलीट। सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए ऐप इंस्टॉल पर जोर। दूरसंचार मंत्रालय ने स्मार्टफोन निर्माताओं को निर्देश दिया है कि वे अपनी आगामी 90 दिनों के भीतर बाजार में उतारे जाने वाले सभी नए ऐप मोबाइल फोनों में अनिवार्य रूप से सरकारी साइबर सुरक्षा ऐप संचार साथी को प्री लोड करें। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यूजर इस ऐप को फोन से डिलीट ना कर सके। मंत्रालय ने मौजूद फोन में भी सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से ऐप को इंस्टॉल कराने पर जोर दिया है। कंपनियों को 120 दिन में अनुपालन रिपोर्ट देने को भी कहा गया है। 21,000 बच्चों के मुख से धर्म क्षेत्र में गूंजा गीता का संदेश। कई देशों में हुआ वैश्विक गीता पाठ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, योग गुरु बाबा रामदेव और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज के कार्यक्रम में की शिरकत। 2 स्कूल बसों की भिड़ंत में 4 बच्चों समेत 11 लोग घायल। गांव लाखन माजरा में सोमवार सुबह करीब 8 बजे 2 स्कूल बसों की आमने सामने टक्कर हो गई जिसमें 4 बच्चे सहित कुल 11 लोग घायल हो गए। जेन जी को चाहिए मन के मुताबिक रोजगार। दावा, इंजीनियर और चिकित्सक बनने से बच रही युवा पीढ़ी। नई पीढ़ी नौकरी में स्थिरता से कहीं ज्यादा अपनी आजादी को महत्व दे रही है। जनरेशन जी का ध्यान अब अपने वर्क लाइफ बैलेंस और मानसिक शांति पर अधिक है। भारतीय परिवारों में इंजीनियर, डॉक्टरी और सरकारी नौकरी को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है। पिछली पीढ़ी इन नौकरियों को पाने के लिए बेताब रहती थी, लेकिन जेन जी यानी 97 से 2012 के बीच पैदा हुए अब अपने मन के मुताबिक नौकरी करना चाहते हैं। नीदरलैंड की कंपनी ने जेन जी वर्कप्लेस ब्लूप्रिंट नाम की एक रिपोर्ट पेश की जिससे पता चलता है कि भारत में जेन जी के सिर्फ 16% युवा ही पारंपरिक और फुल टाइम नौकरी करना चाहते हैं।
आज के समाचार यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।